जस्टिस मुनीब ने आर्टिकल 63 की समाअत गैर कानूनी करार दे दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम दूसरे खत में लिखा, एक जज के बेंच में ना बैठने की वजह से केस की समाअत नहीं की जा सकती। आर्टिकल 63 नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजों ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63 नजरसानी केस नहीं सुन सकता। समाअत का हुक्मनामा मुझे भेजा गया। हुक्मनामे में मेरा नाम लिखा हुआ मगर आगे दस्तखत नहीं। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम है, मगर आज की समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। आज की समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं। आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत आज दोबारा होगी। समाअत से कबल प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास तलब। इजलास सुबह 9 बजे सुप्रीम कोर्ट में होगा। इजलास चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तलब किया। चीफ जस्टिस ने अपने हुक्मनामे में लिखा, रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब से बेंच का हिस्सा बनने की दरख्वास्त करें। जस्टिस मुनीब इनकार करे तो जजेस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। चीफ जस्टिस का जस्टिस मुनीब अख्तर के पहले खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार। रिमार्क्स में कहा, ऐसे खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की रिवायत नहीं। मुनासिब होता जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में आकर राय देते। नजरसानी केस 2 साल से जायद जेर इल्तिवा। जज का मुकदमा सुनने से इनकार अदालत में होता है। इख्तिलाफी राय की हमेशा हौसला अफजाई की। कानून का तकाजा है नजरसानी अपील की समाअत वही बेंच करे। सदारती रेफरेंस का अक्सरियती फैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने आज कमरा अदालत नंबर 3 में बेंच की सरबराही की। जस्टिस मुनीब अख्तर दीगर जजेस के साथ टीवी रूम में भी मौजूद थे। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे, हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 40 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 3 पैसे, मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे, डीजल की 246 रुपए 29 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत 154 रुपए 90 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 140 रुपए 90 फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख बढ़ा दी गई। गोशवारे जमा कराने की तारीख में 14 रोज की तौसी का ऐलान। एफबीआर की जानिब से तारीख में तौसी का नोटिफिकेशन। एफबीआर ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 14 अक्टूबर मुकर्रर कर दी। माशी खुशहाली और तरक्की का सफर शुरू हो गया। अब पाकिस्तान में इंतशार की कोई गुंजाइश नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लोटन से पाकिस्तान रवानगी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, IMF प्रोग्राम की मंजूरी में आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। सबको मिलकर पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। अब आम आदमी की बजाय अशरफिया को कुर्बानी देनी होगी। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जहां चारों सूबों की नुमाइंदगी हो। सूबाई सतह पर फौरी इंसाफ के लिए यह कदम नागुज़ीर। जुडिशल तकर्रियों का तरीकाकार भी तय करना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कोयटा में पीपल्स लॉयर्स फोरम की तकरीब से खिताब। आईनी अदालत पर सूबों को बराबर नुमाइंदगी की तजवीज़ नवाज शरीफ ने नहीं दी थी। अदलिया में इस्लाहात बेनज़ीर का वादा था। चाहते हैं अदलिया की इस्लाहात मुशावरत से हों। अदालती इस्लाहात के लिए मुश्तरका मुसवदा लाना होगा। आईनी तरमीम के हवाले से हम मौलाना फजलुर रहमान के करीब आ रहे हैं। जिस दिन 2/3 अक्सरियत मिली हम तरमीम पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, आईनी तरमीम पर 2/3 अक्सरियत और नंबर्स पूरे करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत की नाकामी नहीं कहूंगा, लेकिन हुकूमत आईनी तरमीम पेश नहीं कर सकी। हम किसी खास शख्सियत के लिए कानून साजी नहीं चाहते। PTI हर ओहदे को मुतनाज़ा बनाना चाहती है। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान हमारे साथ हैं। बैरिस्टर गोहर कहते हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस के हवाले से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 2 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन में लगा है। पार्टी चेयरमैनशिप बानी PTI की मेरे पास अमानत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर लोगों को पुरअमन तौर पर ला रहे थे। एहतिजाज का वक्त खत्म हुआ था, इसलिए खत्म करने का ऐलान किया। पुष्टा बीबी का तोशाखाना केस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी अमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ की मंजूरी और इजाजत के बगैर कोई काम नहीं होता। नहीं मालूम इरफान सिद्दीकी ने किस बुनियाद पर आईनी तरमीम से मुतल्लिक हतमी तारीख दी थी। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, कानून का तालिब इल्म भी बता देगा कि 63 पर अदालती फैसले में आइन को रिराइट किया गया।
हमारा 1 पॉइंट एजेंडा पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना, बानी पीटीआई का कुछ और है। मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूं, उस दिन तो मैंने छोड़ दिया है तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है और उसके लिए मुझे मेरे लोगों को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों का एहसास किया है हमने, तुम्हारी फैमिली का एहसास किया हमने। अगर तुम्हें हमारे लोगों के बच्चों का और फैमिली का एहसास नहीं है तो अगली दफा अगर तुम हत्या चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा कोई रास्ता नहीं रोक सकता, इस मर्तबा तो पंजाब पुलिस को छोड़ दिया, अगली दफा हत्थे चढ़े तो छोड़ूंगा नहीं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये हुकूमत फॉर्म 47 वाली है, हम कब तक इनके गुलाम बने रहेंगे। ये तशद्दुद और आंसू गैस के जरिए हमें मकसद से नहीं हटा सकते। सूबे के वसाइल इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं। वजीर आला के साथ अगर प्रोटोकॉल जाता है तो ये वसाइल नहीं, एक रियासत में 2 दस्तूर नहीं चलेंगे। मौलाना कह रहे हैं हमें पीटीआई हुकूमत गिराने का कहा गया। मौलाना साहब का ज़मीर बहुत देर से जागा। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब से फेडरेशन को नुकसान होगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा राना सनाउल्लाह ने दुरुस्त कहा, ये पाकिस्तान को किसी हादसे से दो चार करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की आग लगी है, रोज दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, लेकिन नेरो बांसुरी बजा रहा है। ये टांगों पर टांगे रखकर सस्ती सी अदाकारी करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथों में लैपटॉप्स होने चाहिए, आपने उनको पुलिस से लड़ने पर लगा दिया। सोशल मीडिया पर कोई भी सलामत नहीं, फितना पार्टी के खिलाफ जो बोलेगा उसकी इज्जत उछाली जाएगी। सोशल मीडिया साइट्स को रेगुलेशन के मुताबिक चलना होगा, वरना बंद कर दी जाएंगी। ये फितना मुल्क के बाहर से चलाया जाता है। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म 2 अक्टूबर को आयद होगी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत खारिज। अदालत की मुल्जिमान से मुतल्लिक रिकॉर्ड की नकुल फराहम करने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल की नैब के आखिरी गवाह पर जिरहा प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने कहा, वकील सफाई जानबूझकर मुकदमे को इल्तवा दे रहे हैं। वकला सफाई की जिरहा मुकम्मल न होने पर मजीद समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। संगजानी जलसे की तकरीर पर पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। वजारत कानून और प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। वजीर आजम की वापसी पर विफाकी काबीना से मंजूरी ली जाएगी। मुकदमा ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत दर्ज कराए जाएंगे। इस सेक्शन के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल जमानत होते हैं। गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी जरूरत नहीं होगी। बलोचिस्तान में फौजी ऑपरेशंस की जरूरत नहीं। बलोचिस्तान के नौजवानों को जंग में धकेलने की कोशिश की जा रही है, जिसकी हरगिज इजाजत नहीं देंगे। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों ने पसपाई के बाद सॉफ्ट टारगेट को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दहशतगर्द झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए औरतों के जहन खराब करते हैं। ये सिर्फ डॉलर के लिए हमारी औरतों को इस जंग में डाल रहे हैं। खून की होली खेलने से बलोचिस्तान आजाद नहीं होगा। रियासत माँ का किरदार अदा कर रही है। बलोचिस्तान की खिदमत बलोच के हक की बात। तशद्दुद के जरिए बलोचिस्तान की खिदमत कैसे होगी। बलोच तलबा को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैठे लोगों की अक्सरियत इलेक्ट होकर नहीं आई। क्या इन अफराद को आइन में तरमीम और मुल्क चलाने का हक है। सरबरा आवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का तकरीब से खिताब, कहा जब हम वोट को इज्जतों की बात करते थे तो इसका मतलब था मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। आज देख ले मुल्क के हालात क्या है। जलसे में शिरकत से रोकने का हक किसी को नहीं। साबिक रुकन सूबाई असम्बली सरफराज अफजल आवाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। तहरीक इंसाफ का अदलिया के हक में एहतजाज का प्लान। 2 अक्टूबर को मियांवाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में, 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान में एहतजाज होगा। 4 अक्टूबर जुम्मा को डी चौक में एहतजाज होगा। शेख वकास अकरम ने कहा, आइन के तहत एहतजाज हमारा हक। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला और वर्कर से नारिवा सलूक हुआ। सूबे से दूसरे सूबे में जाना हमारा हक। जलसे के लिए NOC नहीं दिया जाता।
आइन की धज्जियां बखेरी जा रही हैं, लोगों को घरों से उठाया जाता है, 9 मई का बार बार नाम लिया जाता है। हम बार बार कहते हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। रावलपिंडी एहतजाज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनान के जिस्मानी रिमांड पर फैसला सुना दिया। आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अपोजिशन लीडर ख्वाजा फारूक बरी, सिमाविया ताहिर 4 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 80 साल रोशन बीबी समेत 7 खवातीन बरी। मुकदमे में नामजद 4 कमसिन बच्चों को जुडिशल कर दिया गया। कारकुनान को 28 सितंबर को लियाकत बाग से एहतजाज के दौरान गिरफ्तार किया गया था। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला बतौर अदालती नजीर किसी फॉरम पर पेश नहीं किया जा सकता। लाहौर हाईकोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होना मद्देनजर नहीं रखा। पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कहा अगर मुलाकात को मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुतल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम, इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने केस का फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल बंदूखैल का इजाफी नोट। जस्टिस अकील अब्बासी का जस्टिस जमाल बंदूखैल से इत्तेफाक। इजाफी नोट में कहा सेक्शन 140 इलेक्शन कमीशन को जजेस पैनल तलब करने का इख्तियार नहीं देता। मुकर्रना इस कानून में सोच वाज़ेह। इलेक्शन कमीशन को हर जज पर एतमाद करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा और जजेस आईनी ओहदेदार। हर मामले में इलेक्शन कमीशन और जजेस को एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए। जमानत के बावजूद गिरफ्तारियां हो रही है। अदालती अहकामात में जमानत के बाद गिरफ्तारी नहीं होगी। पेशावर हाई कोर्ट के लापता अफराद केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वज़ीर आला एडवोकेट जनरल एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा लापता अफराद के खानदान आते हैं, ये पहला वाक़या नहीं, बार बार ऐसा होता है। अदालती अहकामात पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा खुद ऐसे मामलात के खिलाफ हूँ, फोकल पर्सन दें, कानून साजी करेंगे। इस्लामाबाद में कई फिल्ट्रेशन प्लांट्स और ट्यूबवेल्स का पानी मुज़र सेहत होने का इंकशाफ। सेनेट कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल को इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया। जून 2024 में पीने के पानी के टेस्ट हुए। 127 ट्यूबवेल्स में 105 का पानी महफूज। 108 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 69 का पानी महफूज। 12 वाटर वर्क्स में से 7 का पानी महफूज। 41 रूरल वाटर सप्लाई में से 8 का पानी महफूज। चेयरमैन कमेटी सेनेटर शहादत अवान का इस्लामाबाद में पानी गैर महफूज होने पर शदीद तशवीश का इजहार। कमेटी की डीजी वाटर क्वालिटी को इस्लामाबाद का पानी दोबारा टेस्ट करने की हिदायत। कहा वफाकी दारुल हुकूमत की ये सूरत हाल है, इतना गैर महफूज पानी लोगों के पास जा रहा है। इस रिपोर्ट के बाद CDA ने क्या किया? 22 ट्यूबवेल्स का पानी गैर महफूज है, इसके बावजूद वो चल रहे हैं। चेयरमैन समीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली की खुसूसी कमेटी का पहला इजलास। अली जावेद ने तहरीक इल्तवा पेश करते हुए कहा लाहौर जिमखाना क्लब का माहाना किराया 30 करोड़ रुपए बनता है, जो 417 रुपए माहाना किराया पर 5 साल लीज पर दी गई। अली हैदर गिलानी ने कहा जिमखाना क्लब जब से बना है तब से अब तक ऑडिट नहीं करवाया गया। अपोजिशन रुकन राना शहबाज ने कहा इस जमीन की मालियत 40 खरब रुपए बनती है, इस जमीन का जवाब देना पड़ेगा। समीउल्लाह खान ने कहा तासुर दिया जा रहा है, इजलास इसलिए किया जा रहा है कि लोग जिमखाना की मेंबरशिप हैं। 2021-22 में भी मामला उठा। उन्होंने कहा अल्लाह के अलावा किसी को जवाब दे नहीं। जिमखाना क्लब की इंतजामिया ने जवाब दिया स्टार कंपनी में रजिस्टर्ड है, इसलिए किसी को जवाब दे नहीं। राव काशिफ रहीम ने कहा जिमखाना क्लब की जमीन लेने पर कोई सख्ती ना की गई। 2014 के बाद जितनी सरकारी जमीनें लीज की गई उसकी तफसीलात दी जाएं। पीर अशरफ रसूल ने कहा जिमखाना क्लब का रेंट तावान के साथ वसूल किया जाए। अमजद अली जावेद बोले जिमखाना क्लब से न सिर्फ तावान लिया जाए बल्कि साबिका फीस भी ली जाए। मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कॉलोनीज ने कहा कभी भी जिमखाना क्लब का ऑडिट नहीं किया, कमेटी हुक्म देगी तो हम पूछ लेंगे। चनाब क्लब फैसलाबाद का मुआहदा और कितना किराया दिया जा रहा है वो भी सामने लाया जाए। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब अहमद का मुतालबा।